मैं डॉक्टर किशन राणा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से। होप फाउंडेशन के काम से प्रभावित होकर के हम 2-3 लोग यहाँ सेवा करने आए हैं। लगातार 3 दिन सेवा करेंगे और मैं इनको पिछले 8-10 साल से जानता हूँ। जैसे कि मान लो कोई पेशेंट चलता हुआ एकदम से फेंट हो गया, तो हम उसका हार्ट पे अपना मतलब कान रख के चेक कर सकते हैं उसकी हार्ट बीट प्रॉपर्ली आ रही है या नहीं आ रही है। सौभाग्य की बात है कि होप संस्था के द्वारा जो एक यहाँ पर 3 दिवसीय शिविर लगाया जा रहा है और मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ होप संस्था के डॉक्टर अक्षित खन्ना एंड पूरी टीम का। इस बार ये जंगलिया गांव में हम लोगों को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला, इसके लिए डॉक्टर असित एनजीओ को लेकर अलग अलग तरह के मिसकंसेप्शंस हैं। मेरे वो व्यूअर्स जो कुछ करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, लेकिन उन्हें लगता है कि इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, समय। एनजीओ का मतलब ये नहीं कि आप एक एनजीओ बनाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से रजिस्टर करेंगे तभी आप शुरू कर सकते हैं। एनजीओ का मतलब है सेल्फ हेल्प। इससे नहीं डरना है कि पैसे नहीं है तो कुछ नहीं करना है। आपको आपका अवेयरनेस सबसे बड़ा। ये हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कुणाल दास, डॉक्टर पंकज वर्मा इज साइकियाट्रिस्ट, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर जसविंदर सर्जन, डॉक्टर महेश, दे आर फ्रॉम वेरी फार। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। धरातल की वास्तविकता को तथ्यों के साथ लाना ही मेरा मकसद है, चाहे फिर वह व्यक्तिगत हो, संस्थागत हो, सरकारी हो या फिर गैर सरकारी। और इस मकसद में मैं स्वतः ही ऐसे लोगों के साथ जुड़ती भी जा रही हूँ। आज की इस श्रृंखला में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी गाजियाबाद के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर असित खन्ना और दिल्ली के प्रेस्टीजियस मेडिकल कॉलेज के गायना डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर विंदिया गुप्ता से। आज के इस दौर में मेरे इस तरह के कंटेंट को देखने वाले लोग सीमित हैं, लेकिन वो भीड़ से अलग हैं, इसलिए आप सब मेरे लिए विशेष हैं। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर नैनीताल जनपद डॉक्टर संदीप तिवारी, उनका स्वागत करते डॉक्टर असित खन्ना और जंगलिया गांव की गांव प्रधान राधा गुलियाल। आप हैं डॉक्टर असित खन्ना, गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, होप फाउंडेशन के फाउंडर। और आप हैं डॉक्टर बिंदिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज है, उसमें गायनी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर। आप दोनों का वर्किंग प्लेस गाजियाबाद और दिल्ली है। मेरे व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे कि वो क्या वजह थी कि आपने होप फाउंडेशन के बैनर के तहत नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को अपनी सर्विसेज के लिए चुना। तो हम लोग 2014 से हम लोग कैंप कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट कैंप में हमने देखा कि जो लोग थे उनको मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि दे हैड नी प्रॉब्लम, स्पेशली जो चढ़ाई करती हैं लेडीज को बैक एक और नी का घुटने की प्रॉब्लम है, एड़ियों की प्रॉब्लम है, पैरों की स्वेलिंग है, बहुत जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। कैल्शियम डेफिशिएंसी, और यहाँ पे इतनी सनलाइट है यहाँ पर, बट बिकॉज वो ठंड के कारण इतना वो लोग अपना कवर करके रखते हैं अपने आप को, देयर फूड हैबिट्स की वजह से कैल्शियम की बहुत डेफिशिएंसी है यहाँ पर। ऑल्सो वी सॉ आयरन की भी डेफिशिएंसी काफी है। एंड ऑल्दो इनके यहाँ पे आंगनवाड़ी में अवेलेबल रहती है, बट इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, एक्सेस की भी प्रॉब्लम है। ये तो लोग इतने दूर दूर से रिमोट एरिया से आते हैं ना, जब हम लोग कैंप्स करते हैं तब इनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ ये हमारा एक जनरल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दिस। दूसरा, इनको यहाँ पे हाई बीपी और हार्ट रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम भी बहुत है। तंबाकू और दारू का सेवन आपने देखा है, अल्कोहल तो पहाड़ों में वो है कि कहावत है कि सूर्य अस्त तो पहाड़ी मस्त। तो वो अल्कोहल का सेवन, और अभी हमारे डेंटिस्ट बैठे परेशान हो गए, तंबाकू, दांत सड़े हुए हैं। आयरन डेफिशिएंसी, बच्चों में कीड़े जैसे वर्म्स की इन्फेस्टेशन, स्किन प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक। यहाँ से कितने पेशेंट हार्ट अटैक के बरेली और मुरादाबाद और हल्द्वानी से हार्ट के इलाज करा के आते हैं। यह सरप्राइज कि यहाँ पे इतने हार्ट पेशेंट। हम लोग सोचते हैं यहाँ के पेशेंट लोग स्वस्थ है, धूप हवा पानी साफ है, लेकिन यहाँ बीमारियाँ उतनी ही हैं जितना हम लोग प्लेन्स में देखते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज यहाँ पे इन लोग को अपने केयर करने का आइडिया नहीं है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड। सो आई टेल यू वन दिस इंसिडेंट इज दैट जब हमने 2014 में कैंप किया था, हमारे पास पेशेंट्स आए थे, काफी सारे पेशेंट्स आए। फिर 2015 में द नंबर इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 3 times। 2016 में हमारे नंबर डिप किया, वी अगेन केम बैक टू 600।
उसमें से लेकिन इतने सारे लोग ने आकर सिर्फ मुझे ये बताया कि मैडम आपके 2 साल की दवाइयां जब हमें देकर गए, हमारे को बताकर गए और हमारा ट्रीटमेंट करके गए, अब हम स्वस्थ हो गए हैं। दैट इज द गेम चेंजर दैट वी आर लुकिंग फॉर। एंड इसीलिए हम लोग ने ये आइडिया, इसके बाद हमने फिर सोचा कि चलो ये एरिया हमने हेल्दी किया, लेट अस गो टू अदर एरिया। सो वी वेंट टू बान्ना, वी वेंट टू मुक्तेश्वर। सो हम डिफरेंट और रिमोट एरियाज में जा रहे हैं और अलग अलग जगह में जाके, सो दैट हेल्थ अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट एंड ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट तो है ही हमारा इम्पोर्टेंट। और जो लेडीज हैं उनको रिलेटेड किस तरह के इश्यूज यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं? लेडीज जो है यहाँ पे, इनका वही अपना जो नॉर्मल गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट्स है डिस्चार्ज की, और वो तो रहती है। लॉट ऑफ डिलीवरी से रिलेटेड है, एंटीनेटल डिलीवरी सेंटर, एएनएम सेंटर या प्रेग्नेंट लेडीज को ले जाना, जो पालकी में ले जाते हैं और 20 किलोमीटर वो पालकी से ले जा रहे हैं और तब तक प्रेग्नेंट डिलीवरी रास्ते पे हो गई, सड़क पे हो गई, तो स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध ना होना सबसे बड़ा एक नासूर मैं कहूँगा कि है कि फैसिलिटीज शुड रीच मोर डीप इनसाइड। तो सरकार ने कुछ शुरू किया टेली कंसल्टेशन, जो एक सीरीज है। अभी यहाँ सीडीओ साहब आए थे हमारे कैंप में एंड डीएम गारवियाल साहब से हम लोग का वार्तालाप रहता है, वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो दे हैव स्टार्टेड टेली कंसल्टेशन, जो हब एंड स्पोक मॉडल है कि मतलब एक सेंटर पे एक स्पेशलिस्ट बैठा रहेगा और वहाँ की जो असिस्टेंट है या एएनएम जीएनएम है वो टेली कंसल्टेशन डॉक्टर से पेशेंट को बिठा के बात करेगी। तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि रिमोट एरियाज में हर एक जगह तो आप एएनएम जीएनएम सेंटर्स और आंगनबाड़ी नहीं बना सकते। तो वहाँ के लोग एक सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन अगर दे दें तो वहाँ के लोगों को वही कंसल्टेशन, एक्सपर्ट कंसल्टेशन जो दिल्ली या हल्द्वानी या लखनऊ या नैनीताल में बैठा है वो दे सकता है। तो वो एक तरह से definitely over the last 8 years we have been seeing the general health services have definitely improved and that is a very good thing। and बस हमारा ये मोटिव रहता है कि हम किसी भी माध्यम से we are able to generate that awareness and जो अब उस वक्त हम जो ट्रीट कर सकते हैं हम उनको मेडिसिन देके जाते हैं and so that at least they can get related medicines to them। यहाँ पे इतने सारे पेशेंट न्यूली आते हैं हमारे पास, सिर्फ वीकनेस और चक्कर से इतने हाइपरटेंसिव और डायबिटिक निकलते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है कि अपनी हेल्थ की अवेयरनेस उनको बहुत जरूरी है। उनको पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि उनको बीपी 200 चल रहा है, शुगर 250 है। तो 50% ऑफ द टाइम तो अवेयरनेस से हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा मकसद पूरा हो गया, कि हमने उनको एटलीस्ट बीमारी बता दी, 10-20 दिन की दवाएं दे दी और फिर बोल दिया कि जब खत्म होने लगे आप भीमताल जाओ या लोकल अपना सेंटर जाओ, सीएचसी जाओ, पीएचसी जाओ, और इन दवाओं को छोड़ना नहीं, उनको कंटिन्यू करना, बिकॉज बीपी शुगर लाइफ लॉन्ग बीमारी है। सर, यहाँ पे हॉस्पिटल में कितनी बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए? देखिए, बेसिक फैसिलिटी में जनरल फिजिशियन और एक गायनेकोलॉजिस्ट आर दी 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट। जनरल फिजिशियन सारी चीजों का काम उठा सकता है, वो पार्शियल डेंटिस्ट भी बन सकता है, ऑर्थोपेडिशियन भी हो सकता है। पुराने जमानों में एक फिजिशियन होता था और एक गायनेकोलॉजिस्ट का होना जरूरी, कि डिलीवरीज और जो बच्चे हैं उनको भी एक गायनेकोलॉजिस्ट या एक पीडियाट्रिशियन का सेट जो होता है दोनों साथ होता है। तो एक 3 डॉक्टर अगर सेट हो जाए ना तो 80% प्रॉब्लम्स हल हो जाए। अगर ऑर्थोपेडिशियन, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ से गिरना, एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स, खाई में गाड़ी का लुढ़क जाना, भूस्खलन, इसमें ट्रॉमा बहुत होता है, पॉलीट्रॉमा, एक्सीडेंट बहुत होता है। अगर ये 4 का सेट हो जाए, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन जो सर्जन भी बन सकते हैं, गायनी एंड पीडियाट्रिशियन, ये 4 का सेट अगर हो जाए ना तो एक मतलब आप छोटे छोटे सेंटर्स दूरस्थ इलाकों में बना सकते हैं, वो पूरा काम होता है। इस बार हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं आए हैं, बट हमारे हमेशा कैंप में ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं। सबसे व्यस्त वही रहते हैं, सबसे व्यस्त वो रहते हैं। इतने जोड़ों की प्रॉब्लम है हमारे, तो लास्ट टाइम तो हमने प्लास्टर वगैरह भी करे थे लोगों के ना, ब्रोकन हैंड्स, वो तो घर पे बैठे हुए थे बिकॉज वो जा ही नहीं पा रहे थे अपने यहाँ मुक्त, जब हमने किया था तो वो नीचे पहुंच ही नहीं पा रहे थे सूपी से ना अपने उसमें हेल्थ सर्विसेज के पास। तो हमने वहाँ पे प्लास्टर वगैरह का भी अरेंजमेंट करा, तो वी डिड दैट ऑल्सो। तो नॉन इन्वेसिव जितना भी हम कर सकते हैं तो वो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। बेसिक जैसे ब्लड शुगर टेस्टिंग, हीमोग्लोबिन टेस्टिंग, आपका ब्लड प्रेशर टेस्टिंग, इससे काफी ज्यादा आपको वो इम्प्रूवमेंट आएगा उससे। आप यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को वो फॉलो कर सकें? आई थिंक फॉर वुमेन, मैं तो वुमेन के लिए ज्यादा कहना चाहती हूँ कि फॉर वुमेन फर्स्ट दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। यहाँ की औरतें जो है ना अपने पूरा जीवन जो है वो अपने परिवार के लिए ही डिवोट कर देती हैं। सो उनका अपने लिए पर्सनल केयर जो है ना इट गोज रियली डाउन। सो इफ दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, वो अपने पोषण पे ध्यान रखें, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखें, अपनी आयरन, कैल्शियम, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे और अपने उस एस्पेक्ट पे ध्यान रखें ना, तो आधी से ज्यादा तो विमेन प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। यहाँ की लेडीज ना सिर्फ काम करती हैं, खेतों में जाती हैं, उसमें लकड़ियां काटती है, अपने घर का काम करती है, खाना बनाती है और अपने पैसे भी कमाती हैं। उस
केसेस में अपने आप को बहुत निग्लेक्ट करती हैं। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू जस्ट टेल देम कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लिए भी फ्रूट खाइए, अपने लिए भी दूध पीजिए। बच्चों के लिए हो जाता है तो वो बहुत जरूरी है फॉर लेडीज। जहाँ तक आदमियों का सवाल है, सबसे बड़ा नासूर जो है, जो मैंने अभी बात करी थी, अल्कोहल। यस, ये सबसे बड़ा नासूर है। इसने पहाड़ की तरक्की रोक दी, आज तक पहाड़ों को तरक्की करने नहीं दिया। दूसरा नासूर जो अब नया है, तो थोड़ा बहुत नया है, कि तंबाकू। और अब लेटेस्ट जो बच्चों में है, यूथ में है, जो खाली बैठे हैं, ड्रग्स है ना, ये अफीम और ये और गांजा वांजा और उल्टी सीधी लाइफस्टाइल ड्रग्स जो टैबलेट्स हैं, तो ये इन लोग को खा रही हैं। अल्कोहल कंजम्पशन में भी कम हो रहा है बिकॉज अवेयरनेस आ रही है, हेल्थ अवेयरनेस। ये तो हो गया प्रिवेंशन वाला पार्ट। दूसरा हो गया ट्रीटमेंट वाला पार्ट। अब जैसे हमने आपको बताया कि जब आपको बीपी है, आपको शुगर है, आपको हार्ट हो चुका है, आप नीचे आओ। आधे से ज्यादा मरीज यहाँ से दवाएं जब फ्री लेंगे, जहाँ खत्म होगी वो भूल के छोड़ के बैठ जाएंगे घर पे। तो एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, एक दूसरा लैक ऑफ इनिशिएटिव अपनी हेल्थ के बारे में, चाहे मेल हो फीमेल हो, कि भाई अब दवाएं खत्म होगी, फ्री में मिली। अब हमें बता तो दिया गया कि तुम्हारे इसमें बीमारी है, ये है, आंखों में मोतिया है, ये है, वो है। आप नीचे जाओ, नीचे आप इतना भी नहीं कि यहाँ से आप भीमताल जाने में 20 मिनट लगेगा और हल्द्वानी पहुँचने में 40 मिनट लगेगा। आप अपना जाके हेल्थ चेकअप करा लो। अब यहाँ पे इतनी बेसिक चीज़ों में कमी होती है, तो जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात बोलते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही आसमानी बात हो जाती है कि जी प्रिवेंशन तो छोड़िए, आपकी बीमारी है, आप उसी का इलाज करा लो। तो हमारा इसमें है कि फीमेल and males both should be equally aware about their illnesses and continue the treatment and not stop it. Thank you, sir.